अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमजा मोहसिन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 3.7 है, वीडियो नंबर 648 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आज हमने स्टार्ट करना है। इसका जो उसका क्वेश्चन दिया गया है बुक के अंदर, जो कि हमने जो कि स्टेटमेंट है यूँ कहने की, जो कि हमने परफॉर्म करनी है, वो क्या है जी कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2। ठीक है जी। वो कहता है कि जी आपने एरिया फाइंड करना है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। जो कर्व है हमारे पास ये दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। हमें लगता यही रही है कि सिर्फ इक्वेशन है, लेकिन जब हम इसको ड्रा करते हैं तो ये कर्व होती है कोई ना कोई, ठीक है। और जो कर्व है वो है कहाँ से लेकर कहाँ तक, वो x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक है वो कर्व, ठीक है। और यही इसके दरमियान जो एरिया आएगा हमारा इस इंटरवल के दरमियान 1 to 2 से लेकर, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है इस इंटरवल के दरमियान, ठीक है। और जो कर्व है वो एक कंप्लीट कर्व है, वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, ये सिर्फ हमने एरिया फाइंड करना है। कर्व एक कंप्लीट होगी, यानी कि कोई ना कोई वो एलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है, या सिंपल एक कर्व भी हो सकती है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, चूँकि एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमें पता है क्या है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं थ्योरी के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो उस फार्मूले की मदद से हम थ्योरेटिकली भी फाइंड करेंगे और साथ में हम इसको ग्राफिकली भी फाइंड करेंगे, ठीक है। जो ग्राफिकली फाइंड करना है वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मैं सिर्फ आपको करके इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ओरिजिनली ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट जी। जो एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया का, वो क्या आता है, ए इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, जो भी इसकी लिमिट आती है 1 to 2 या a to b जो भी लिखेंगे वो आएगी, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, y to dx, ठीक है जी, y इंटू डी एक्स आता है। तो a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो भी है सपोज a to b लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। a इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, अब a से मुराद क्या आ रही है, याद रखना है कि हमेशा जो लिमिट छोटी होती है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो बड़ी लिमिट होती है, या जो कह लें कि जो इंटरवल के दरमियान जो बड़ा हिस्सा होता है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोअर लिमिट कहेंगे, इसको हायर लिमिट कहेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इज़ इक्वल टू 2 तक। यहाँ पर भी आप लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू a टू एक्स इज़ इक्वल टू b। ये लिखना कुछ किताबों ने, जो इंटरनेशनल लेवल किताबें, वहाँ पर ये लिखना लाजमी होता है। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं लिखते हैं किताबों के अंदर, वो सिर्फ ये लिखते हैं 1 to 2, लेकिन यहाँ पर ये लिखना लाजमी है कि एक्स इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। और वाई से मुराद क्या है, वाई से मुराद ये सारी की सारा जो हमारी फंक्शन आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इंटू डी एक्स। ए इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो सिंपली जिस तरह हम पीछे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इज़ इक्वल टू 2 तक इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स इज़ इक्वल टू 1 to 2, और साथ में अब ये 1 आ गया तो 1 डी एक्स लिखेंगे। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में करते हैं वैसे इसमें करना है, कोई नया काम नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा कि पावर जो आ रही है इसकी 2 है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और लिमिट वैसी रहेगी 1 to 2। यहाँ पर भी लिख लें, बेटर है, एक्स इज़ इक्वल टू 1 to एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पर 1 का इंटीग्रल क्या होता है, वो x आता है सिंपली हमारे पास, ठीक है जी। और x इज़ इक्वल टू 1 to x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो एरिया क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x 2 और 1 कितने होते हैं, 3 ओवर 3 लिमिट 1 to 2 प्लस, यहाँ पर अब इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप इसको कर लेंगे सॉल्व। अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये जो नीचे 3 आ रहा है हम इसको अलग लिख लेंगे 1/3 करके, ठीक है। और ये जो अब एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पर लिखना है पहले अपर लिमिट, क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स की जगह पर क्या लिख दिया 2। चूँकि एक्स का क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा। अपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने, अब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। लोअर लिमिट अप्लाई किस तरह करनी है कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रख दिया 1, चूँकि 1 का क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब लगा दिया प्लस। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या आएगा जी, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट क्या आ रही है, एक्स की जगह पर अब 1 रख देना है, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 1/3। अब
2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 1 प्लस 2 में से 1 निकाला तो 1 बच गया सिंपल। ए इज इक्वल टू कितना आएगा जी, अब 8 में से 1 निकाल दिया बचेगा 7, ये नीचे क्या आ रहा है 3, 7/3 प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता है कि ये बटा आ रहा है, दरमियान में प्लस आ रहा है, तो इसका हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एलसीएम ले लेते हैं। 3 आ गया एलसीएम, 7 प्लस 3 1 3, तो कितना आ जाएगा 7 और 3 10/3। ये हमारा आंसर आ जाता है। ये क्या है, एरिया है। ठीक है जी, एरिया कितना आ गया 10/3। अब चूंकि इसका यूनिट तो दिया कोई नहीं दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बुक के अंदर भी यही आंसर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसका दूसरा हिस्सा, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट आपने करना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वो ये है कि अब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करेंगे कि ये जो इसने कहा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, वो एरिया आता कौन सा है बेसिकली, ग्राफिकली वो क्या चीज़ है। मैं अगले पेज पर स्टार्ट करता हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब सबसे पहले चूंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो उससे पहले हमें टेबल ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम x की ले लेते हैं -3 to +3 ले लेते हैं, यूजुअली हम यही लेते हैं। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर -3 रखी, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या रख दिया, -3 का स्क्वायर है +1, तो कितना आ जाएगा जी 3 3 9 9 और 1 10 आ गया। ठीक है जी, ये -3 आ गया। अब उसके बाद -2 रखते हैं x की वैल्यू। ठीक है, -2 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर भी ये क्या रखा है x, यहाँ पर रखते हैं क्या आएगा जी y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर +1, एक्स की जगह पर -2 रख दिया, तो 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर x की वैल्यू अब क्या रख दी, -1 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, जो कि x का स्क्वायर है, और +1 ये वाला। तो ये कितना देगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है जी, अब 0 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 0। क्या आएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या रखते हैं 0, चूँकि 0 का x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, पीछे 1 बचेगा, तो y कितना आ गया 1। अब x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं +1, तो क्या आएगा जी y इज इक्वल टू, अब x की जगह पर क्या रखते हैं 1, चूँकि x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर +1 ये वाला, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2। अब x इज इक्वल टू कितना रख देते हैं 2, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं जी, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यहाँ पर रखा ना 2 स्क्वायर हो गया +1, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 4 और 1 5। फिर x इज इक्वल टू 3 रख दिया, अब क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर +1, y इज इक्वल टू 3 3 9 और 1 10। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं यहाँ पर, अब उसके बाद फिर इन पॉइंट्स को लगाकर फिर इनका कर्व ड्रा करते हैं। तो उसके लिए ज़रा वेट करें। तो ये मैंने लाइनें ड्रा कर ली हैं, एक्स और वाई एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया है, जिसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये देखें जी, एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई कितना आ गया 10, एक्स की वैल्यू -3 है, वाई कितना आ गया जी 10। अब इसको ज़रा ऊपर ले जाएं। ठीक है जी, तो अंदाजे से ड्रा होनी है साफ, ज़रा ग्राफ पेपर है तो ज़्यादा इजीली अच्छी तरीके से ड्रा हो जाएगी, अदरवाइज़ ऐसे ही होगा फिर। ठीक है, ये कर मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल ग्राफ ड्रा नहीं करने आते हैं। अब x की वैल्यू -2 है तो y कितना आ गया 5, y 5 है, x कितना -2, इसको ऊपर ले जाएं कहाँ तक, जहाँ तक 5 आ रहा है वहाँ तक लेके जाना है हमें। ठीक है जी, तो ये वो पॉइंट आ जाता है अंदाज़न। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू कितनी है -1 है तो y कितना आ रहा है 2, -1 है तो इधर कितना आ गया जी +2, ये वाला पॉइंट आ गया। अब उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 0 तो y कितना है 1, x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 1, ये वाला पॉइंट आ गया जी एक। ठीक है, अब उसके बाद फिर x की वैल्यू +1 है, y कितना आ गया 2, x की वैल्यू +1 है तो y कितना आ गया 2, अब इस तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 2 है तो y 5 है, सेम वही वही आ रही है एक दूसरे के आमने सामने, 2 और 5। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या आ रहा है जी, x3 है तो y 10 है, सेम वही x3 है तो y कितना आ गया जी 10 आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया अंदाज़न। अब हमने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, जैसे ऐसे लिए हमने, ये इसके साथ मिल गया, फिर उसके बाद ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ आ रहा था, नेक्स्ट पॉइंट ये आया था, उससे अगला पॉइंट ये था, और उससे अगला पॉइंट ये देखें यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो लिमिट उसने हमें दी थी, क्वेश्चन क्या था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 है, और लिमिट क्या आ रही है x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है,
यानी कि +1 से लेकर +2 तक। +1 एक्स ये वाला है, ये देखें एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही है ना, तो इस पे 1 क्या आ रहा है यहाँ पर, और एक्स इज इक्वल 2 कहाँ तक आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है हमारा जिसको हमने इंटीग्रेट किया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये वाला हमारा बेसिकली ग्राफ है, या यूँ कह लें कि एरिया, जो उसने कहा था कि एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व है और उसके अंडर जो एरिया हमने फाइंड करना था वो ये वाला एरिया हमने फाइंड किया है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगे तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।